सभी को गुड मॉर्निंग। आज फिर हम हाजिर हुए हैं प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कथा निर्मला के दूसरे को लेकर के। तो आगे की कहानी आज हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें और जो है कहानी का आनंद लें। हम कहानी को 10-10 मिनट का एपिसोड बना करके हम आप सभी के समक्ष जो है लेकर के आते रहेंगे। तब तक जो है हमें सपोर्ट जब तक आप लोग करेंगे नहीं, तब तक हमारा उद्देश्य जो है आगे बढ़ने का नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए ही लेकर के आते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आपको कोई शुल्क देना नहीं होता है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक शेयर करना होता है। उसमें आपका न समय ज़्यादा लगता है और न जो है आपके पैसे लगते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को ध्यान से सुने और इसे सीखने की पूर्णतः कोशिश करें और जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी में। निर्मला कहती है कि बोली कि आज निर्मला की जो बहन होती है वो कहती है कि आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों जो है नहीं बोलती हो, क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो। मेरा मन अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला कहती है कि जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी, तब किसके साथ खेलोगी, किसके साथ तुम घूमने जाओगी। कृष्णा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। इसे दोनों बहनों की प्रेम दर्शाता है। परस्पर अगर घर में प्रेम न हो तो जीवन वीरान हो जाता है। जैसे कि एक समय में देखा जाए तो बच्चे घुल मिल करके रहते हैं और घुल मिल करके ही चलते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन वही एक उम्र हो जाता है तो बच्चे जो है परस्पर बोलने में हिचकिचाते भी हैं और जो है परस्पर विवादास्पद जैसे उनके अंदर दुर्व्यवहार दिखने लगती है। तो जीवन में कभी भी कटुता मन में चाहे जितना हो, लेकिन इंसान को हमेशा एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। हम अपने जीवन में देखते हैं कि समय के साथ हम बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आज की प्रवृत्तियां ऐसे हो गई हैं कि शादी के बाद भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और जो है एक दूसरे के आँख देखे नहीं सुहाते हैं। लेकिन जो है ये जीवन का आज के डेट में कड़वा सच है। लेकिन वही बचपन की बातें देखें तो बचपन में भाई एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, बहनें एक दूसरे की कितना ख्याल रखती हैं। लेकिन शादी के बाद एक समय होने के बाद सब में दूरियां बंटने लगती है, छटने लगती है और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। मन में नफरत हो जाती है और जो है एक दूसरे के प्रति नफरत भर जाती है, एक दूसरे से बदला लेने के लिए चेष्टा करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को न हम सोचने की जहमत उठाते हैं और न सोचने के लिए हमारे पास समय होता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर इस चीज़ को सोचने का प्रयास करे, समझने का प्रयास करे और अपने जीवन की कड़वाहट और सच्चाई को
देखने की चेष्टा करे तो हो सकता है उसकी अपनी कमियां, अपनी बुराई उसे जो है नज़र आए और परस्पर वो अपने परिवार, भाई बंधु के साथ फिर से जुड़ जाए। जीवन में जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक जितना वो परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ाव बनाए रखता है तभी तक उसका जीवन सही दिशा में और सही मायने में अच्छे तरह से कटती भी है और चलती भी है। लेकिन अगर वही कड़वाहट आ जाए तो हंसी खुशी ज़िंदगी भी बिखर जाती है और अकेला तन्हा महसूस करने लगता है इंसान। तो इस वजह से कभी भी परिस्थिति चाहे जो भी हो, इंसान को परस्पर जुड़ाव रखना चाहिए, न कि कटुता न शत्रुता। इस तरह से मन में दुर्व्यवहार तरह की प्रवृत्ति जो भी होती है उसको नहीं रखना चाहिए। आगे कृष्णा कहती है उसी तरह से किसी दिन मैं भी निकल जाऊंगी। कृष्णा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। निर्मला मुस्कुरा करके बोली तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्णा बोलती है तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी। निर्मला कह तो रही हूँ, कोई सुनता है। निर्मला नहीं, मेरा घर होता तो मैं क्यों जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा इसी तरह से किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। फिर निर्मला कहती है और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी। हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। यानी निर्मला कहती है कि हम लड़कियां हैं, हम लोग का कहीं घर नहीं होता है। जिसके गले बांध दिया जाता है वही हमारा घर होता है, वही परिवार होता है। कृष्णा चंद भी निकाल दिए जाएगी। यानी कृष्णा भी इसी तरह से शादी करके निकाल दिया जाएगी। निर्मला चंद्र तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा। कृष्णा तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। यानी कृष्णा अपनी बहन से कहती है निर्मला कि इसका मतलब लड़कियां निकाल दी जाती हैं, इसका मतलब ये है कि लड़कियां खराब होती हैं क्या। वो अपनी बहन निर्मला से कहती है। फिर निर्मला कहती है कि खराब नहीं होती हैं तो घर से निकाली क्यों जाती। यानी निर्मला कहती है कि जो है अगर लड़कियां खराब नहीं होती तो घर से क्यों निकाली जाती है। एकाएक चंद धम धम करता हुआ छत पर आ गया। यानी उसका जो भाई था वो जो है धम धम करता हुआ छत पे आ गया, पहुंचा और निर्मला को देख करके बोला अच्छा। चंद निर्मला का मंगेतर था, सॉरी गलती से बोल गया, लेकिन चंद जो है निर्मला का मंगेतर था। आप यहाँ बैठी हैं, ओहो अब तो बाजे बजेंगे। इस चीज़ को समझ नहीं पाया मैं भी, भाई ही था शायद। ठीक है, चंद कहता है अब तो बाजे बजेंगे और जो है दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो ओहो। चंद का पूरा नाम चंद्र भानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था वो। निर्मला कहती है चंद मुझे
चिढ़ाओगे तो कभी आकर के अभी आकर के अम्मा से कह दूंगी। चंद तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी तो बाजे सुनना। ओहो, आप दुल्हन बनेगी क्यों किसनी, तू तो बाजे सुनेगी ना। वैसे बाजे सुने कभी न सुने होंगे कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंद्र, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम क्या जानो, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते हैं। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, शहनाइयाँ, हवाइयाँ आसमान में उड़ाई जाएंगी और यह चारों ओर से लगेंगे जो लाल गोले हरे नीले और टूट टूट करके बिखरेंगे। बड़ा मज़ा आएगा कृष्णा। और क्या क्या होगा चंद्र, बता दे मेरे भैया। फिर चंद्र कहता है कि मेरे साथ घूमने चल, मैं रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देख करके तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी और सचमुच की परियां, कृष्णा पूछती है। फिर कृष्णा बोलती है कि अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्र, भानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा दुख हुआ। कृष्णा जिसे वह प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करती थी, आज इतनी कठोर हो गई, अकेली छोड़ करके चली गई। बात कोई न थी, लेकिन हृदय दुखती हुई आँख है, जिसे हवा में भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी तरह से मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद उन्हें देखने को भी तरस जाऊं। इस तरह से जो है निर्मला सोचती है और कल्पना करती है मन ही मन। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठे मीठे खुशबू आ रही थी। चैत की ठंडी मंद हवा चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं दुख भरे विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आँख लगते ही उसका मन ख्वाबों की दुनिया में उड़ने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव के बाट देख रही है। शाम का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु के भांति चढ़ता चला आता है। यह घोर चिंता में ढली हुई है कि कैसे वह नदी पार होगी, कैसे पहुँचेगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, कहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव पर चढ़ जाती है उस समय चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जो ही नाव पे चढ़ने के लिए पैर रखना चाहती है, उसका मलाह बोल उठता है,
तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। यह मलाह की खुशामद करती है, उसके पैरों में पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है कि तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक पल में नाव चल देती है। वह चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है। नदी के सुनसान तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच करके वह नदी में कूद करके उस नाव को पकड़ना चाहती है कि उतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। यह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह घबरा करके इधर उधर देखती है कि आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार है और न पस्तुला है। पैरा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलोच रहा है और वह उसे कहती है कि यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मलाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक पल सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह तय करती है कि मैं बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से यही अच्छा है कि मैं नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। ऐसे सोचती हुई वो सपना देखती हुई रहती है। कपड़े सिकोड़ते हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर से सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और चढ़ भी जाए। इस कथा को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी को आगे की भाग हम फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए कहानी का मनोरंजन लें। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। चलते चलते वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।